क्या एक कविता किसी को अपराधी बना सकती है? अब मध्य प्रदेश से जो मामला सामने आया है उसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले के बाद यही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बैतूल के सरकारी शिक्षक फैजान अंसारी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक उर्दू नज्म का वीडियो शेयर किया था। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बैतूल के सरकारी शिक्षक फैजान अंसारी ने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, उसमें एक उर्दू नज्म का वीडियो शेयर किया था। इस कविता को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है और कुछ लोगों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए शिकायत भी दर्ज करवा दी है। मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया, हाई कोर्ट तक पहुंच गया। इस एफआईआर को रद्द करते हुए अब आपको बता दें, हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि साहित्य अभिव्यक्ति कोई अपराध नहीं हो सकता है। कोर्ट ने ये भी माना है, क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरीके से बढ़ा, लोगों ने आपत्ति जाहिर की, उसके बाद ये मामला कोर्ट के दरवाजे पहुंचा। इस पूरे मामले में एफआईआर हुई, उसके बाद कोर्ट की एक टिप्पणी आई है। कोर्ट ने एफआईआर रद्द करते हुए साफ कहा है कि साहित्यिक अभिव्यक्ति कोई अपराध नहीं हो सकती है। ये कोर्ट ने माना है। उन्होंने माना है कि कविता में ऐसा कुछ नहीं था जिससे किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैले या हिंसा भड़के। अदालत ने यह भी कहा है कि सिर्फ किसी के आहत होने भर से किसी साहित्यिक रचना को अपराध नहीं कहा जा सकता है और इस फैसले को अभिव्यक्ति की आज़ादी और साहित्य के अधिकार से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, इस बीच सोशल मीडिया पर भी एक अलग बहस यहाँ पर शुरू हो गई है। आज सोशल मीडिया के दौर में कई बार व्यक्ति कविता डालता है, व्हाट्सएप स्टेटस पर व्यंग्य कसता है, कला को बिना समझे विवाद भी खड़ा हो जाता है और ऐसे में हाई कोर्ट का ये फैसला एक बड़ा संदेश अभी देखा जा रहा है, यानी कि बड़े संदेश के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि लोकतंत्र में साहित्य और विचारों के लिए जगह होनी ज़रूरी है। हालांकि देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन ये तय अदालत करेगी कोई बात सच में कानून तोड़ती है या सिर्फ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आपत्ति जाहिर की गई, उसके बाद अलग अलग खेमों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए, अब हाईकोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप किया गया और उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो कुछ भी इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में आपको रहना होगा। फिलहाल इस फैसले ने एक बात तो साफ कर दी है कि असहमति हो सकती है, लेकिन हर कविता को अपराध नहीं कहा जा सकता है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी जिक्र किया। अदालत ने कहा कि कविता, शायरी, व्यंग्य और साहित्य समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं और हर रचना को उसके साहित्यिक संदर्भ में समझना बेहद ज़रूरी है। कोर्ट ने यह भी माना है कि फैजान अंसारी ने सिर्फ एक साहित्यिक वीडियो यहाँ पर साझा किया था, उसमें अपनी तरफ से कोई भड़काऊ टिप्पणी नहीं जोड़ी गई थी, इसीलिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनाना सही नहीं है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अदालत ने यह भी कहा है, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अगर हर विवादित विचार या कविता पर एफआईआर होने लगे तो समाज में रचनात्मक अभिव्यक्ति खत्म हो जाएगी। मतलब आपका फ़ोन है, आप अपने फ़ोन में कुछ भी लगा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो किसी की भावनाओं को आहत ना करे, ये कोर्ट की तरफ से साफ शब्दों में संदेश दे दिया गया है। अब इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी बड़ी बहस शुरू हो गई है। कई जो साहित्यकार हैं, शिक्षक हैं और कानून के जानकार हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका ये कहना है कि भारत की पहचान हमेशा से ही विचारों की विविधता और अभिव्यक्ति की आज़ादी रही है। कबीर, गालिब, फैज़ अहमद फैज़, दुष्यंत कुमार और राहत इंदौरी जैसे कवियों ने भी अपने दौर में समाज और सत्ता पर तीखे सवाल उठाए थे। कई बार उनकी रचनाओं का विरोध भी हुआ, लेकिन साहित्य का मकसद ही समाज को सोचने पर मजबूर करता है और मजबूर करना भी होता है। देखिए, आपको करना क्या है, सिर्फ आपको इस समय समझदारी, सूझबूझ दिखानी होती है, क्योंकि आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चीज़ें तेज़ी से फैलती हैं और उनका असर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कानून विशेषज्ञों का ये कहना है कि किसी सामग्री को अपराध साबित करने के लिए ये दिखाना ज़रूरी है कि उससे वास्तव में हिंसा, नफरत या कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हुआ हो। केवल असहमति या नाराज़गी को आधार बनाकर किसी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं
की जा सकती है। ये मामला इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पोस्ट, कविता, स्टैंड अप कॉमेडी और फिल्मों को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये फैसला भविष्य के मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। ये फैसला बताता है कि लोकतंत्र में विचारों से असहमति हो सकती है, लेकिन हर असहमति को अपराध नहीं कहा जा सकता है। आखिरकार साहित्य, कला और अभिव्यक्ति ही किसी समाज को जीवंत और लोकतांत्रिक बनाते हैं।